लाइनिंग वाला ड्रेस कटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, आपने अपनी शमीज़ को अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग उतार लेना है। ये फ्रंट और बैक हैं जिनको मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इक्वली रख लिया है और इनकी लेंथ मैंने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ले ली है। जस्ट आपने शमीज़ का फैब्रिक लेना है और एक सिंपल जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही इस पर हम निशान लगाएंगे और इसकी हमने मेजरमेंट ले लेनी है। अगर आप प्रोफेशनली शर्ट कटिंग करना सीखना चाहती हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरी क्लासेस वॉच कर सकती हैं और वहाँ से आपको हर तरह की शर्ट कटिंग करना आ जाएगा। अब सिंपली जितना जैसे हम शर्ट कटिंग करते हैं वैसे ही इस पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने बैक आर्म होल की तरफ करनी है, फिर एक हिस्सा पकड़ेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हमने शमीज़ वाला फैब्रिक पकड़ना है और उसको अपने शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है कि हमने इसका अब दामन मेजर करना है कि दामन हमारा कितना आ रहा है। दामन हमने दोनों फैब्रिक का इक्वल ही लेना है और इस तरह से लेंथ में हम अपना फैब्रिक जो है वो उतार लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड को डबल फोल्ड किया है और दामन वाली साइड को मैं डबल करके पिन अप कर रही हूँ। जस्ट आपने सिंगल लेना है, कोई भी ले लें, अगर बैक का है या फ्रंट का तो सिंगल पीस लेना है, दोनों फ्रंट और बैक को एक साथ नहीं रखना। शर्ट वाले फैब्रिक को इक्वल रखने के बाद हमने शमीज़ का एक पीस उठाना है, चाहे आप फ्रंट का लें या बैक का लें, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। आपने सेटिंग इस तरह से करनी है कि दोनों फैब्रिक जो हैं वो सेम एक दूसरे के ऊपर आएँ और साथ साथ इनको पिन अप करते जाना है। नीचे दामन तक हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है अपनी शमीज़ के अकॉर्डिंग। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने खुद आगे होकर कटिंग करनी है, इस फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि जो बारीक फैब्रिक होते हैं वो अक्सर ही कटिंग करते वक्त जब हम उनको अपनी तरफ खींच के कटिंग करते हैं तो उनका जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से हम इस पीस की कटिंग करेंगे और इसी तरह से इसी मेथड के साथ हम अपना बैक साइड भी कट कर लेंगे। जितना मर्ज़ी कोई हैवी ड्रेस हो लाइनिंग वाला, आप इस मेथड से जब भी कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका फैब्रिक नहीं बढ़ेगा। और जब हम चारों पीसीस को पकड़ के कटिंग करते हैं, शमीज़ वाले को भी और शर्ट वाले को भी, तो अक्सर हमारे शर्ट का फैब्रिक बढ़ जाता है और शमीज़ का फैब्रिक छोटा रह जाता है, जिससे हमें बार बार उसको तराशना पड़ता है। तो इससे हमारी फिटिंग भी ख़राब होती है, हमारा फैब्रिक भी हमसे नहीं संभलता। तो किसी भी किस्म का ड्रेस हो आप इसी मेथड से कटिंग करेंगे। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिससे आपकी शमीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी और आपका शर्ट का फैब्रिक भी बिल्कुल नहीं खिसकेगा, बिल्कुल इक्वल आएगा आपकी शमीज़ के साथ। अब मैंने अपने एक पीस को पकड़ा है फ्रंट को और साथ ही उसके लाइनिंग अटैच करती है। यहाँ मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि मैंने मशीन के साथ ही इसको अटैच किया है। आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फैब्रिक इधर उधर नहीं हमारा बढ़ा, इक्वल आया है। और इसके जो दरमियान में आपने एक सिलाई जो है वो लाजमी लगानी है ताकि जब हम अपना नेक अटैच करें तो वो इक्वल अटैच हो जाए। यहाँ मैं नीचे तक आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल कहीं भी झोल नहीं पड़े। मैं फ्रंट और बैक बोट नेक कटिंग करूँगी। इसकी जो चौड़ाई मैंने लेनी है वो मैंने 9.5 इंच लेनी है, तो 4.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 4 इंच मैंने इसको लंबा लेना है। आपने नेक कटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पे जाके नेक की कटिंग सीख सकते हैं। ये बोट नेक पे बना रही हूँ, यहाँ से 2 इंच में तिरछा निशान लूँगी और इसको शेप दे लूँगी। आपने जो है इसी मेथड से शेप देनी है। अगर नहीं देनी आती तो जब आप मेरी नेक कटिंग वाली वीडियो वॉच करेंगे तो आप अगर बिगिनर हैं तो आपको शेप देना आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंट बोट नेक अपना कटिंग कर लिया है। अब हमने बैक बोट नेक कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखें जी, आपने इसी बुकरम को जो हमारे फ्रंट नेक से निकली है इसको इसके ऊपर रखना है, 1 इंच ऊपर को बढ़ा देना है और ये जो हमने मार्किंग की थी अपनी सीधी स्केल के साथ, इसके ऊपर से आपने निशान लगाना है। फ्रंट वाली बुकरम को नहीं देखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आएगा। आपने अपने निशान के अकॉर्डिंग इसको लेना है और बैक से नीचे वाले हिस्से से बिल्कुल इसी बुकरम को फॉलो करते हुए इस तरह से गोलाई कर देनी है और इस तरह से हमारा बैक का बोट नेक भी आसानी से कटिंग हो जाएगा। अब इनको मैंने फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। इसके ऊपर मैंने गुम सिलाई के साथ लेस अटैच करनी है और जिन बहनों को ये लेस अटैच नहीं करनी आती कि किस तरह से हम शटल लेस अटैच करें, तो आपने इसको पहले गीला कर लेना है अच्छे से। अब इस लेस का हमने बैक हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ रखना है, फ्रंट नहीं रखना।
उल्टी साइड ऊपर को रखनी है और अपने नेक पर इस तरह से इसको गोल घुमाते जाना है, आयरन करते जाना है। आप ये देख सकते हैं कि लेस बहुत आसानी के साथ जो है हमारे नेक पर इस तरह से गुलाई में लग जाएगी। अब दोनों नेक पे मैंने इसको इसी तरह से पीस को उतार लेना है। आपने यहाँ पे एक रफ स्टिच लगाना है ताकि सिलाई जो है वो दूसरी साइड पे नज़र आए और आपको लेस लगाने में आसानी हो। अब लेस लगाने के बाद मैं नेक को शर्ट के ऊपर अटैच करूँगी। तो आपने इस तरह से नेक को पहले डबल फोल्ड करके दरमियान में एक कट लाजमी लगा लेना है ताकि हमें अपने नेक का जो है दरमियान उसका पता चल जाए। शर्ट पे हम ऑलरेडी दरमियान में एक स्लाइड जो है वो लगा चुके हैं। तो आपने जब भी शमीज़ वाला ड्रेस स्टिच करना है उसके ऊपर नेक को लाजमी परफेक्ट तरीके से पहले सेट करना है। यहाँ दरमियान में हम एक पिन लगाएंगे। आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकती हैं, 2-3 टांके भी लगा सकती हैं या मशीन से भी एक सिलाई सीधी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं इस तरह से पिन के साथ अटैच करूँगी और 1-2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपने गौर से समझने हैं। आप जब भी शमीज़ वाला नेक हो या आम सिंपल शर्ट भी स्टिच कर रहे हैं तो आपने कभी भी एक साइड से नेक को सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड तक नहीं आना, इससे आपका नेक इस तरह से खिसकेगा। आपने हमेशा यहाँ दरमियान से पहले एक साइड को सिलाई लगानी है, फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाते वक्त नेक की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये बातें आपने ध्यान से याद रखनी है, फिर कभी भी आपका नेक जो है वो एक तरफ को नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल इक्वल जो है नेक आपका सेट होगा। नेक हमने अटैच कर लिया है। अब आपने यहाँ पे ये काम लाजमी करना है कि दोनों साइडों को यहाँ शोल्डर से बिल्कुल आपस में मिला के देखना है कि क्या हमारे नेक की सिलाई इक्वल आ रही है। अब हम यहाँ पे देखें जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे, डीप कट लगाएंगे और नेक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसको हल्का सा शावर करके आयरन करना है। आपकी लेस जो है वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगी और नेक का आपका जो है वो परफेक्ट तौर पे रेडी हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम आप लाजमी किया करें। यहाँ फ्रंट पे देखें, जब आपने तुरपाई करनी है तो उससे पहले आपने यहाँ पे बड़े बड़े टांके लगा लेने हैं ताकि तुरपाई करते वक्त आपका जो फैब्रिक है वो एक तरफ को बिल्कुल नहीं जाए। अक्सर लड़कियों से नेक को तुरपाई करते वक्त झोल आने लगता है, तो आपने यही काम करना है। पहले इसको आप रफ स्टिच करें, उसके बाद आप इसकी तुरपाई करें। और ये जो दरमियान में हमने लगाई थी सिलाई, उसको आपने खींच के बिल्कुल नहीं निकालना, एक साइड से धागा पकड़ेंगे और उसको निकाल देंगे। स्लीव्स की कटिंग भी आपने सेम उसी मेथड से करनी है कि पहले आप अपनी लाइनिंग के स्लीव्स को कटिंग करेंगे, उसके बाद आपने अपने जो हैं वो रेशमी फैब्रिक के स्लीव्स इस तरह से रखने हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने जॉइंटर लेस लगाई है, यहाँ पे जोड़ आ रहा था इस वजह से, तो मैं इसकी ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ। शोल्डर की कटिंग मुझे भी थोड़ी सी इसकी परफेक्ट करनी है। आपने ऐसे ही, जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपने ऐसे ही स्लीव्स को कटिंग करना है। पहले अपने शमीज़ वाले को, देन इसके ऊपर रखेंगे और फिर जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा बोट नेक भी इस तरह से रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक में जो थोड़ा सा हमने फ़र्क रखना था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और अंडरग्राउंड हमने ये जो लेस लगानी है वो भी आप इस वीडियो में जो है वो सीख चुके हैं कि हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें जी, अभी मैंने स्लीव्स अटैच इसलिए नहीं किए कि आपको दिखा सकूं कि कहीं पे भी देखें हमारे फैब्रिक में झोल नहीं आ रहा। शमीज़ के साथ बिल्कुल हमारी ये जो शर्ट का फैब्रिक है वो परफेक्ट अटैच हुआ है। हालांकि जो प्योर का फैब्रिक होता है ना, इस तरह का बहुत ही बारीक वाला, वो बहुत ही फिसलता है, इकट्ठा होता है। लेकिन जब आप इस तरह से इसकी कटिंग करके इसको स्टिच करेंगे तो बिल्कुल भी आपका फैब्रिक, ये देखें मैं फिटिंग वाली साइड से भी आपको दिखा रही हूँ, कहीं से भी झोल नहीं आएगा। हालांकि ये शर्ट अभी बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुई, इसके अभी स्लीव्स जो हैं वो अटैच होने। ठीक है जी, तो आज की वीडियो जो है आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, ताकि अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।